हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। फरवरी मंथ में गमले में लगे हुए आम के पौधे में अगर मंजर आ रहा है, मतलब कि उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आपको उसके लिए क्या केयर टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि वो सारे फ्लावर गिरे ना और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। तो आज मैं अपने प्लांट पे कुछ उपाय करने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आज आप लोगों को आम की एक ऐसी वैरायटी दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास करीब 5 आम के पौधे हैं जो गमले में लगे हुए हैं, और ये जो मेरा पौधा है ये 2 साल पुराना है। और 2 साल पुराने पौधे में इस बार जो इसमें फ्लावरिंग हुई है वो बहुत जबरदस्त है। आप देखें, अभी ये पूरा ओपन नहीं हुआ है, ये और बड़े होंगे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे सही टाइम पे सही केयर की जाए जिससे कि गमले में लगे हुए आम के प्लांट भी आपको बहुत बढ़िया उसमें फ्लावरिंग आती है और फ्रूटिंग होती है। अगर नेचर ने हमारा साथ दिया, जो भी प्रयास हम करेंगे इसमें फ्रूटिंग लाने के लिए, और अगर ओले नहीं पड़े, फरवरी के मंथ में बहुत तेज हवाएं नहीं चली और बहुत तेज बारिश नहीं हुई, तो ये जो फ्लावर हैं इसमें से सारे के सारे तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गमले में इस प्लांट की एज के अकॉर्डिंग और जितना बड़ा इसका प्लांटर है उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रूट लगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि ये जो आम के पौधे होते हैं वो जनरली जमीन में लगाए जाते हैं, तभी उसमें भर भर के फ्रूटिंग होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे गमले में नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे मेरा 2 साल पुराना प्लांट देख रहे हैं जो ग्राफ्टेड है, और ये कार्टिमोन मैंगो है। ये ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है जिसमें कि साल में 3 बार फ्रूट इस तरह से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखें, इसकी केयर मैंने बहुत अच्छे से की है, तभी ये प्लांट 2 साल में, इसके ट्रंक को देखें, इसकी थिकनेस देखें, और यहाँ से आपको एक निशान दिख रहा होगा जिसमें कि इस प्लांट को यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो भी काफी हेल्दी है और बढ़िया है। और देखें, इसमें बहुत छोटे में एक बार फ्लावरिंग हुई थी, उस फ्लावर को मैंने काट के हटा दिया था क्योंकि मेरा प्लांट बहुत छोटा था। अगर आपका प्लांट भी जिसकी डंडी काफी पतली हो, जिसका ये ट्रंक जो नीचे का पोर्शन है वो पतला हो, तो आपको उससे फ्लावरिंग नहीं लेनी है, फ्रूटिंग नहीं लेनी है, नहीं तो आपका प्लांट कमजोर हो जाएगा और आगे वो अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। तो देखें, यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 ब्रांचेज हैं इसमें ऊपर की तरफ। इसकी जो कैनोपी है उसमें ये 5 ब्रांचेज निकले हुए हैं, जिसमें कि पांचों के पांचों ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहती हूँ, जब यहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री हो गया था, तो देखें उसका असर कहीं ना कहीं इस पे है। यहाँ पे जो मंजर इस वाले टहनी से निकल रहा है उसमें देखें ये काले काले हो गए हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ठंड के असर से भी इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन बाकी आप यहाँ पे जो मंजर देख रहे हैं काफी स्वस्थ है। हालांकि ये अभी और बड़े होंगे और इसको ओपन होने में अभी टाइम है। यहाँ देखें किस तरह से इसमें काफी स्वस्थ और बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग शुरू है। इस समय हमारे आम के पौधे में बहुत तरह के रोग लगते हैं, बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, इस समय बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें किस तरह का इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है और किस तरह का स्प्रे करना है। स्प्रे भी बहुत जरूरी है, फर्टिलाइजर भी बहुत जरूरी है। जनरली हम फरवरी के टाइम में अपने सारे पौधों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन हमारा आम का पौधा बहुत स्पेशल होता है, इसमें आपको अलग से केयर करने की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे इस स्टेज पे, यहाँ देखें, ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसे मैंने तकरीबन 4 महीने पहले ट्रांसप्लांट किया था। ये गमले में लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसे जियो फैब्रिक में ट्रांसप्लांट किया था। उस वक्त मैंने इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट डाला था, और कुछ भी इसमें नहीं डला हुआ है। बस उसी के बेसिस पे इतना बढ़िया इसमें फ्लावर निकले हैं। लेकिन आम के पौधे में बार बार नाइट्रोजन रिच
फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, ना ही काऊ डंग, ना ही सरसों की खली और ना ही वर्मी कंपोस्ट। बहुत लिमिटेड अमाउंट में दें, नहीं तो आप देखेंगे मेरे आम के पौधे में पत्तियां बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन कितना बढ़िया फ्लावरिंग हो रहा है। अगर आपने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसको दिया भर भर के, तो सिर्फ इसमें पत्ते ही दिखाई देंगे हरे भरे, आपका प्लांट बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन उसमें इस तरह से फ्लावरिंग नहीं होगी। इस स्टेज पे मैं अपने प्लांट को क्या देने जा रही हूँ वो आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले देखें, इसमें ये एक नास्टिशम का पौधा उगाया है और ये इतना हेल्दी है कि मैं इसे निकालूंगी नहीं। और इसके अलावा जितने वीड हैं इन सबको सबसे पहले क्लीन कर देना है हमें। देखें, ये सारे वीड निकाल दूंगी। नास्टिशम ये अभी निकालूंगी तो ये पौधा मेरा मर जाएगा, इसलिए मैं, ये फ्लावर बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है तो इसे मैं रहने देती हूँ, एक कोने में लगा हुआ है। और ग्रो बैग भी काफी बड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से इनको क्लीन कर लेना है। देखें, एक टमाटर का पौधा भी देखें अपने आप उगाया है, इसको भी मैं, ये मुझे लगता है कि छोटे वाले टमाटर हैं, इसको भी मैं कहीं और ट्रांसप्लांट कर दूंगी। भी इस फ्लावरिंग स्टेज पे मुझे बहुत ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है। अभी जो मेन चीज है वो है बोन मील। बोन मील से इसमें जो फास्फोरस की कमी है वो पूरी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी, और जो फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी तो फ्रूट जो है ज्यादा सेट होंगे और हमारा जो ये फ्लावर निकला हुआ है ये खराब नहीं होगा। तो इसके लिए कितना, देखें, ये जो मेरा जियो फैब्रिक का ग्रो बैग है ये तकरीबन 15 इंच, 15 से मेरे ख्याल से 15 से 18 इंच का ये है तकरीबन। और इतने बड़े और 2 साल पुराने प्लांट में हम एक बड़ा चम्मच बोन मील डालेंगे और इसको रूट फील की तरह रूट फीलिंग करेंगे इससे। देखें किस तरह से हम करते हैं, यहाँ 2-3 जगह इस तरह से गड्ढे बना लेने हैं। देखें, ऐसे रूट से थोड़ा अलग इस तरह से गड्ढे बना लेते हैं। यहाँ देखें, जहां पे इसकी फाइबर रूट आपको दिखने लगे वहां तक आप खोद लें इसे इस तरह से। यहाँ छोटे छोटे रूट मुझे दिख रहे हैं, देखें, आम के। तो अब क्या करना है, एक बड़े टेबल स्पून, मतलब तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमें इसमें बोन मील डालना है। बोन मील स्टीम्ड हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट लें, उसकी इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें। इसे हम इस जो हमने गड्ढे बनाए थे इसमें थोड़ा थोड़ा इसको फिल कर देंगे इस तरह से। देखें, आप अपने आम का ग्रोथ मैं इसका दिखाऊंगी, फिर से आप लोगों को अपडेट दूंगी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कोई काऊ डंग, कोई भी वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसके बाद 1 महीने के बाद छोटे से आम बनने लगेंगे, उसके बाद मटर के दाने के बराबर जब आम लग जाएंगे, उसके बाद हम इसमें फिर से कोई बायो पोटास या कुछ इस तरह के, या केले के छिलके का पाउडर, इस तरह की चीजें डालेंगे जिससे कि जो हमारा फ्रूट डेवलप हो रहा है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो। इसके अलावा उसके नेक्स्ट 15 दिन या 1 महीने के बाद हम इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट डालेंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म में। ये चीजें अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो आपको ये 2-4 चीजें रखनी बहुत जरूरी हैं, वर्मी कंपोस्ट, रॉक फॉस्फेट या बोन मील और सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये 3 ही चीज हम डालेंगे और बार बार इसका रिपीटेशन हर 10-15 दिन में नहीं करेंगे। जो मैंने आपको टाइम बताया, टाइमिंग, उसी टाइमिंग में आपको इसे देना है। इसके अलावा इस वक्त इसमें फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं, इसके जड़ों में भी और इसके फ्लावर पे भी। और जिस वक्त इसमें फ्लावरिंग होती है उस वक्त एफिड अटैक भी होता है। इसलिए आप इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कोई भी केमिकल, अगर आप गमले में लगाया है आपने इसे, तो केमिकल का छिड़काव नहीं करेंगे। मैं नीम ऑयल रखी हुई हूँ। अगर आप लोग आम का पौधा लगाते हैं तो आप स्पेशली बोरोन जरूर मंगवाएं, बोरोन को मंगवा के रख लें, और जब फ्लावरिंग होती है और छोटे छोटे फ्रूट सेट होते हैं उस समय 2 ग्राम की मात्रा बोरोन की आप इसे 1 लीटर पानी में भिगो करके स्प्रे करें। इससे इसके जो फल सेट होंगे वो गिरेंगे नहीं और मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग होगी।
तो इसका स्प्रे कैसे करना है, एक बार अभी फ्लावरिंग टाइम में मैं इसका स्प्रे करूंगी और एक बार जब छोटे छोटे आम बन जाएंगे उसके बाद मैं इसका स्प्रे करूंगी। बार बार 10-10 दिन में, एक सप्ताह पे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, इससे आपका प्लांट खराब होता है। तो ये देखें, ये मैंने मंगवाया है बोरोन। आप किसी भी कंपनी का, कोई मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का आप बोरोन मंगा सकते हैं। और अभी मैंने इसे खोला भी नहीं है, मैं बस इसे आम के प्लांट के लिए ही मंगवाती हूँ। बाकी तो दूसरे जितने प्लांट होते हैं उसमें तो घर के ही कंपोस्ट से बोरोन की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन स्पेशली मैंने इसे आम के लिए मंगवाया हुआ है। और इतना सा मंगवा लें तो काफी लंबा चलता है ये, क्योंकि बहुत कम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखें, इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी है और इसमें मैं तकरीबन 5 ग्राम के करीब बोरोन 2 लीटर पानी में डालूंगी। ज्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है। देखें, और एक ही दिन में हमें बहुत सारे स्प्रे भी नहीं करने हैं। जैसे एक बार हमने बोरोन का स्प्रे कर दिया, उसके बाद 1 महीने के बाद हम इसका स्प्रे करेंगे। बस 2 ही स्प्रे करना है इसमें। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। देखें, बस ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ये काफी है। ये 2 ग्राम की मात्रा है और 2 लीटर पानी में मैंने इसे डाल दिया। अब देखें, हालांकि इसका इस्तेमाल आप मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में करेंगे, लेकिन चूंकि अभी मैं अपने पौधे को छांव में रख दूंगी, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसका स्प्रे करके दिखा रही हूँ। जो भी आपका ये फ्लावर बन रहे हैं उन सब पे अच्छे से अपने प्लांट को नहला दें। ये जितनी पत्तियां हैं और जितने ये फ्लावर बन रहे हैं ये सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे आपके बोरोन को, और ये अच्छे से ओपन होंगे और इसमें जो फ्रूट सेट होगा वो भी सही ढंग से होगा। तो देखें, इस तरह से हमें इसका स्प्रे कर देना है। इसके बाद ये तो हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो गई। अब देखें, ये ब्लू कलर का ये चीज क्या है, ये भी इसका सीक्रेट है। देखें, ये भी तकरीबन 2 ग्राम की मात्रा है। इसे नीला तूतिया भी कहते हैं और ये फंगीसाइड बहुत बढ़िया होता है। इसको आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी डाल सकते हैं, मतलब रूट में भी इसे डाल सकते हैं पानी के साथ। ये वाटर सोल्यूबल होता है और इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं आपको स्प्रे करके अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तुरंत मैंने इसमें बोरोन का स्प्रे किया है। 2 दिन के बाद मैं इसका स्प्रे करूंगी और उसके 2 दिन के बाद मैं, ये देखें, नीम ऑयल है, ये भी बायो प्रोडक्ट में ही आता है और ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड शॉप है उस पे मिल जाएगा। इसकी मात्रा आपको कैसे तय करनी है, 1 लीटर में 5 ml बस। उसके बाद इसका 2 दिन के बाद स्प्रे कर दें। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नेचर हमारा साथ देगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इसमें आम जरूर बनेंगे। आगे जो कुछ भी इसमें होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।